नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी 10वीं कक्षा की गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं आज 5वां अध्याय चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है, इसे जानने से पहले आइए हम कुछ अपने आसपास जीव जगत में होने वाली कुछ चीजों के बारे में जानें। आपने फूल पत्तियों को कभी करीब से देखा है? एक बार फिर से देखिएगा। हर फूल में, पत्ती में आपको एक विशेष प्रकार की लयबद्धता, एक क्रमबद्धता, एक अच्छा सा पैटर्न नजर आता है, चाहे वो उसकी पत्तियों की सिराओं में हो या पुष्प की सिराओं में। ये पैटर्न आप देखने की कोशिश कीजिए। प्रकृति ने हर जगह ये पैटर्न भरपूर मात्रा में दिया। आप किसी और फूल को देखें, सामने फूल देखें, कितना सुंदर पैटर्न है। बड़े ही तरतीब से, बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से इसकी हर पत्ती के अंदर की शिराएं या कली, जो भी आप देखेंगे, रंग से लेकर इसके डिजाइन तक आपको एक अलग ही पैटर्न में नजर आएगा। आपने कभी देखा कपड़े में हमारे में पैटर्न होता है, फूल पत्तियों में। आप जो कपड़ा यूज करते हैं, शर्ट पहनते हैं, कहीं घर में सोफा कवर है, चादर है, उन सब पर भी एक पैटर्न में विशेष प्रकार से डिजाइन तैयार किए जाते हैं, उसे पैटर्न बोलते हैं। ये देखिए, हर जगह सुंदर सुंदर पैटर्न नजर आते हैं। इन्हीं पैटर्न में से एक आप भी एक पैटर्न बनाते हैं दिवाली मनाते समय या कोई और विशेष त्योहार मनाते समय। यहाँ जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक निश्चित क्रम में सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। हर जगह एक पैटर्न बनता है। तो आइए इन पैटर्न की ही हम चर्चा करते हैं, इस क्रमबद्धता की ही चर्चा करते हैं आज के इस अध्याय में, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। पैटर्न कुछ भी क्रम से कुछ आ रहा है, कोई भी एक निश्चित आपको दिखाई दे, इन्हें पैटर्न बोलते हैं। 1 2 3 4। तो अनायास आपके पास इसका अगला उत्तर हो सकता है कि अगली संख्याएं क्या हो सकती हैं। जी बिल्कुल सही, 5 6 7 8। तो ये गिनतियां, जो काउंटिंग है, ये भी एक विशेष पैटर्न के हिसाब से ही आपकी आगे बढ़ रही है। और कुछ अब गिनतियों में कुछ और बात करें, जैसे 100 है, 80, फिर 60 लिख दिया, 40, तो आप बता सकते हैं आगे अब और क्या आना चाहिए। 20 के बाद 0। यस, यहाँ पर एक विशेष अंतर से हम घटते जा रहे हैं, ऊपर एक विशेष अंतर से हम बढ़ते जा रहे थे। यह अंतर समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। इसमें भी कोई पैटर्न नजर आया आपको? नहीं आया? यहाँ भी एक विशेष अंतर, वो अंतर यहाँ सिर्फ 0 का ही है। तो हम बात कर रहे हैं इस पैटर्न की, इस अंतर की। तो जब इस पैटर्न में एक विशेष या पर्टिकुलर, एक नियत, निश्चित, डेफिनेट एक डिफरेंस के साथ हम मूव करते हैं, आइदर इन इंक्रीजिंग वे और डिक्रीजिंग वे, इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन तो ये सारे ही हैं। अगर हम 2 4 8 16 इस तरह भी बनाते हैं, वो भी प्रोग्रेशन है। श्रेणी तो वो है, जैसे फूलों में डिजाइन था, कहीं बढ़ता क्रम है, कहीं घटता क्रम है। लेकिन जब वो समान अंतर से बढ़े, समान अंतर से घटे, उसमें एक निश्चित डिफरेंस हो, डेफिनेट डिफरेंस हो, तब हम उसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। तो यहाँ जो ये आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है, जहां से आरंभ हुआ इस श्रेणी का, उसे हम बोलते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। पहली संख्या है तो पहला पद ही बोलेंगे, ये बोला जाता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इस तरह आगे बढ़ते रहते हैं। इनके डिफरेंस में जब ये डिफरेंस सेम होता है, इनके क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है, उसको बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन देयर कंजुगेटिव टर्म्स। दूसरे में से पहले को घटाना, तीसरे में से दूसरे को घटाना, आखिरी में से उससे पहले वाले को घटाना, हर अगले वाले में से पिछले वाले को घटाना, उनके बीच का अंतर, इसको बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ सब में 0 0 0 का डिफरेंस है, इन सब में 20 20 20 का डिफरेंस है, इन सब में 1 1 का डिफरेंस है। लेकिन जब हम सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, तब हम प्लस माइनस लिख सकते हैं कि कहाँ प्लस का डिफरेंस है और कहाँ माइनस का। फिर लास्ट में जहाँ सीरीज रुक जाती है हमारे लिए, जब सवालों में दिया है, उसे हम बोलते हैं लास्ट सम। जैसे फर्स्ट वाले में 8 पर है, सेकंड में 0 पर और थर्ड में 6 पर ही है, इसको बोलते हैं अंतिम पद।
लास्ट टर्म, अभी हम गिन के बताएं तो कहीं ये 5वां हो सकता है, कहीं छठा, कहीं 7वां, और जब नहीं पता हो तो हम उसे बोल देते हैं एनवा पद, nth टर्म, कि एन कोई भी एक संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है जो ऋणात्मक कभी नहीं होगी, कि दूसरा टर्म क्या है, तीसरा, चौथा, 20वां, 50वां, ऐसे कोई भी टर्म्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2-3 बातें पढ़ी। फर्स्ट टर्म जो श्रेणी का पहला पद है, प्रथम पद, उनके बीच का अंतर, कॉमन डिफरेंस, और अंतिम पद लास्ट टर्म। आइए एक सवाल से आरंभ करें। एक व्यक्ति का वेतन 12,000 रुपए से आरंभ होता है और वार्षिक 500 रुपए की वृद्धि होती है। सैलरी ऑफ ए पर्सन स्टार्टिंग एट ₹12,000 इंक्रीजिंग ₹500 एनुअली। इसका मतलब हुआ जब फर्स्ट उसको मिलेगी पे, वो मिलेगी आपकी 12,000, फिर नेक्स्ट ईयर उसको इंक्रीमेंट मिलेगा 500 का। तो 12,000 में आप 500 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,500। अगले साल फिर 500 रुपए का इंक्रीमेंट, अगले साल फिर 500 का इंक्रीमेंट। तो इस तरह से हर बार 500 आप पिछली वाली इनकम में, सैलरी में, वेतन में ऐड करते हुए चलेंगे तो हमें मिलता है इस तरह से 12,000, 12,500, फिर 13,000, 13,500, फिर 14,000। इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि आने वाले साल की उसकी तनख्वाह, उसका वेतन क्या होगा यदि इसी तरह से वृद्धि होती रहे। एक और उदाहरण करते हैं आपके डेली लाइफ से। एक बैंक से 200 रुपये प्रति माह निकालना है, आपको बैंक जाना है, हर महीने 200 रुपये निकालना है। आरंभ में आपके बैंक में अकाउंट में थे 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये आपके आरंभ में है। विड्राइंग एन अमाउंट ऑफ ₹200 मंथली एंड द इनिशियल अमाउंट या स्टार्टिंग में जो है वो 5,000 है। तो 5,000 है, आप फर्स्ट मंथ जब निकालने जाएंगे तो आपने 200 उसमें से माइनस कर दिए, तो 5,000 माइनस 200, 4,800, 4,800 रुपये। उसके बाद फिर आप 200 कम कीजिए, 4,600, फिर 200 कम कीजिए, 4,400, और इस प्रकार 200 कम करके आप ये राशि निकालेंगे, घटाएंगे तो हमें ये राशियां प्राप्त होती है। तो 5,000, 4,800, 4,400, 4,400, 4,200 और 4,000। इस तरह से हम बता सकते हैं। इस तरह की ये श्रेणियां है जिसमें एक सेम डिफरेंस से हम बढ़ते हैं, इन्हीं को बोला जाता है समांतर श्रेणी, जैसे हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये है हमारा आज का अध्याय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी वाले भी एपी के रूप में जान सकते हैं, अदरवाइज इसका नाम है समांतर श्रेणी। आइए इसकी अब कुछ और बातें करें। पहला पद जो हमने बात की, ये A1 पहला पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म A1 के नाम से कहें, A मान लेते हैं, कोई भी संख्या है, पहला पद हमने A मान लिया। आप B भी ले सकते हो, C, D कुछ भी ले सकते हैं, सांकेतिक रूप का आप कहीं से भी आरंभ कर सकते हैं। दूसरा पद जो होगा एक समान और निश्चित अंतर के बाद होगा, कॉमन डिफरेंस है, एक फिक्स डिफरेंस है। डिफरेंस इंग्लिश में आप D लेटर से कर सकते हैं, तो संकेत को आप D लिख सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस एक जनरलाइज किया हुआ है, तो आप इन वाले नामों से इसे बता सकते हैं। तो दूसरा जो पद होगा वो हो जाएगा A, और इसमें कुछ D प्लस हो जाएगा। मे बी ये D माइनस का हो सकता है, बट हम ऐड ही कर रहे हैं, नेगेटिव का हो तो माइनस हो जाएगा। अभी हम अंतर को ऐसे जमा करके चलें। तीसरा पद होगा, तो हमारे पास दूसरा पद आया था A प्लस D, तो इस दूसरे पद में ही और एक D हम ऐड करेंगे। जो भी डिफरेंस होगा वो 10 का हो सकता है, 20 का, 5 का, व्हाटएवर, तो वो भी ऐड हो गया। अगली टर्म आप निकालेंगे तो हम ये जो है तीसरी टर्म, ये तो है ही आपके पास, अगले वाली इसमें एक और, मतलब एक पायदान और चढ़ेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, या एक स्टेप और निचलेंगे। हम बारी बारी एक एक स्टेप, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं या सीढ़ियों पर जाते हैं ऊपर जाते समय मंजिल पर, इस तरह से आप स्टेप वाइज चलें तो हमें ये प्राप्त होता है। चौथे के बाद इसी तरह अगर 5वीं भी चलेंगे तो भी आप ऐसे ही। तो इस प्रकार जितनी भी संख्याएं हमें लिखनी है, हर बार एक D ऐड करते हुए चले जाना है। आइए जरा इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करके एक जनरलाइज रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में आपका है A, सेकंड में है A प्लस एक D, खाली D लिखें या एक D लिखें। ध्यान से देखिएगा, जो A1 है वहाँ खाली A है। A2 मतलब सेकंड टर्म, इसे T2 भी बोल सकते हैं। टर्म को अगर आप T से डिफाइन करें तो बुक्स में T भी लिखा जा सकता है, A से भी आप लिख सकते हैं। तो A प्लस 1D, तीसरी में आया A प्लस 2D, फोर्थ टर्म में है A प्लस 3D,
एंड फिफ्थ टर्म में आपने प्लस किया तो 1 2 3 4 a प्लस 4d। अब यहाँ थोड़ा सा आप गौर से देखें तो आपको कुछ नजर आएगा, और ये जो पैटर्न को आप ऐसा बारीकी से देखकर अपने किसी शब्दों में बांध दें, वही आगे जाके हमारे लिए फॉर्मूला और ट्रिक्स बन जाती है। तो सेकंड टर्म में 1d, थर्ड में 2d, फोर्थ में 3d, 5 में 4d। क्या हो रहा है? एक एक कम है, मतलब a पूरा अपने स्थान पर है, d एक एक कम है, कितना? जितनी संख्याएं उतने से। इस हिसाब से हम इस नतीजे पर पहुंचे, जैसे फर्स्ट में कुछ नहीं था तो 0 लिख सकते हैं, मतलब एक कम हो गया। तो सेकंड में से एक कम किया 1d, थर्ड में से एक कम किया 2d। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो 5, और इसी तरह से अगर हमें आगे निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 हमने बात की, 3 के साथ 2 आ गया, 4 के साथ 3, 5 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, अगर यहाँ 6 होता तो 5। और इसी प्रकार अगर कहीं आगे जाके कोई और टर्म होती, मान लीजिए 10वीं संख्या है, 10वां पद है, 10 टर्म, तो वहाँ 10, तो वहाँ एक कम करेंगे, क्या हो जाएगा? 9, तो हम लिखेंगे a प्लस 9d। इस प्रकार हम अंतिम पद की तरफ बढ़ते हुए जो भी हमारा है, अगर अज्ञात राशि भी है, मान लीजिए वो कोई nवां पद है, n कुछ भी, 20वां, 50वां, 100वां, वटेवर, n इज एनी नेचुरल नंबर। nth टर्म अगर हम लिखेंगे तो हम d कितना लिखेंगे? उससे एक कम, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू d। यही आपकी होती है लास्ट टर्म या जनरल टर्म या nth टर्म, और इसको याद रखने से बन जाता है कि ये फॉर्मूला हो गया। तो an मीन्स nth टर्म हो गया a प्लस n-1 इंटू d। इसे याद रखेंगे आगे सवाल करने के लिए। अभी हमने समझा, तो a क्या था? फर्स्ट टर्म, d क्या है? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, और an क्या है? लास्ट टर्म, अंतिम पद। आप इसे l भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, ये nth टर्म है, मतलब nवां पद। आइए कुछ और उदाहरण से इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। 2 4 8 16। पहले हमें देखना है क्या ये एपी है, क्या ये समांतर श्रेणी है। उसके लिए हम क्या करते हैं? इनका डिफरेंस करके देखते हैं, क्रमागत पदों का डिफरेंस बिटवीन देयर कंजुगेटिव टर्म्स। तो हम 4 में से 2 लेस करें, कितना हुआ? 2। फिर थर्ड टर्म है 8, 8 में से 4 लेस करेंगे तो कितना हुआ? 4। क्या ये डिफरेंस सेम है? नहीं। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। एक और चेक करते हैं, 0 -4 -8 -12। यहाँ भी यही देखना है, हर अगले वाली संख्या में से पिछले वाली, नेक्स्ट में से, मतलब आपका जो सक्सेसिव है उसमें से उससे पहले वाला घटाना है। सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, 4 में से थर्ड, 10th में से 9th, इस तरह से आपको लेस करना है। तो सेकंड में से फर्स्ट लेस किया, -4 आया। थर्ड में से सेकंड लेस करें तो -8 -4, ये बन गया -8 प्लस 4 -4, ये भी -4 है। और भी अगला चेक कर लें, बाई चांस वो सेम हो ना हो, तो -12 प्लस 8, अरे ये भी -4, तीनों ही सेम है। तो जब ईच एंड एवरी कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस होगा, तब हम कहेंगे कि ये जो प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। यदि इसके प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है तो सही, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें भी चेक करेंगे, 2a में से a लेस करें, फिर 3a में से 2a लेस करें, फिर 4a में से 3a लेस करें, क्या तीनों सेम हैं? यस, तीनों में a आता है, तो ये भी समांतर श्रेणी होगी। इस प्रकार हमने देखा d क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटाकर भी निकाल सकते हैं, या थर्ड में से सेकंड भी, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। जनरली हुआ कि जो nth टर्म है उसमें से उससे पहले वाली, मतलब n-1th टर्म, ये घटाने से हमें d की प्राप्ति होती है, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। इस तरह से हम d ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास एक सवाल इस तरह से आ जाता है कि आपको एक एपी गिवन है एपी है, तो जरूर वो ऐसा होगा कि अंतर सेम होगा। तो हमें बताना उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ नजर आ रहा है, कितना है? 34, और कॉमन डिफरेंस ध्यान रखेंगे, यहाँ जल्दबाजी में 2 नहीं लिखेंगे। सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो आपके पास होगा 32 - 34, दिस इज -2। ये ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में गलती ना करें। अगले सवाल में देखते हैं,
सेकंड टर्म में से आपको घटाना है फर्स्ट टर्म और आपको बताना पहला पद फर्स्ट टर्म a -5। तो d कैसे निकालेंगे? सेकंड में से फर्स्ट घटाएं या थर्ड में से सेकंड घटाएं, ऐसा आप किसी को भी कर सकते हैं। यहाँ उसने गिवन है AP है तो हम किसी एक में ही करके देख लेंगे, सबको करने की जरूरत नहीं होगी। तो a -5 हो गया, d कितना हो गया 4। इस तरह से जब भी जो सवाल हमें दिए होंगे हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन है जिसमें दिया है a भी 10 दिया है और d भी 10 दिया है और हमें बताना है क्या सीरीज निकालनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। इस तरह से चीजें बनाई जा सकती हैं। तो हम लिखेंगे इसके, कोई भी प्रथम 4 पद पूछ सकता है, 5, 6, कुछ भी जितना कहेगा उतना हम लिख देंगे। तो यहाँ पूछा है AP के प्रथम 4 पद, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हुई, जो A है मतलब 10। सेकंड टर्म हमेशा पिछले वाली में D को ऐड करते हैं तो 10 + 10 20। थर्ड टर्म सेकंड वाली में फिर से 10 ऐड कर देंगे तो 30 हो गया। फोर्थ टर्म थर्ड टर्म में फिर से 10 ऐड कर देंगे। इस तरह से हम चलते हुए आगे जा सकते हैं और AP का निर्माण कर सकते हैं। एक और सवाल से अभ्यास करें। A1 दिया हुआ है, D हाफ है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म मतलब A मतलब 1। सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस में D 1 + हाफ, ये आप जोड़ सकते हैं, अच्छे से आपको आता है। 2 1 2 + 1 3/2 हो गया। थर्ड टर्म के लिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म, सीधा आंसर। थर्ड टर्म निकालें तो सेकंड टर्म में ही आपको D ऐड करना है। तो सेकंड टर्म हुई 3/2, इसमें प्लस कर दिया आपने हाफ। तो ये आपका LCM 2 है, ये आप सीधा प्लस कर देंगे 3 + 1/2, ये बन गया 4/2 मतलब 2। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म आपके पास 2 आ गई है, उसमें ऐड करेंगे हाफ का डिफरेंस, 2 × 4 + 1 = 5/2। इस प्रकार हम A और D देने पर अगली 4, 5 या जितने भी कहें उतनी पद निकाल सकते हैं। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट 4 व्हाटएवर टर्म्स आर देयर। हमें सिर्फ क्या करना है, पिछली टर्म में एक D ऐड करते हुए चले जाना है। एक और अभ्यास है प्रैक्टिस के लिए, एक और क्वेश्चन। A - 2 D = 5। फर्स्ट टर्म -2, सेकंड में आप -2 + 5 करेंगे तो 5 - 2 3 हो गया। थर्ड टर्म फिर से आप 5 प्लस करेंगे 8 हो गया। फोर्थ टर्म फिर से 5 प्लस करेंगे 13 हो गया। इस प्रकार आप पाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म ऑफ गिवन AP। तो कभी आपको बताना होता है AP है या नहीं, कभी AP गिवन होगी और आपको निकालना होता है कि A क्या है, D क्या है, या हो सकता है हमें अगले टर्म्स बतानी है। तो जैसा भी काम होगा हम वैसा करेंगे, है ना, बहुत आसान। बस आप अच्छे से करें अभ्यास, फिर हम इसकी आगे की बातें लेके आएंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, लाइक करें, शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पाथ द वे टू सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते, फिर मिलते हैं।